एलएनपी रिन्यूएबल्स में आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग टेम्परेचर सेंसर का चला बेसिक्स का बारे में आज देखेगा। अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर काम करने के लिए जा रहे हैं और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ा बेसिक्स के बारे में समझने का मतलब आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। टेम्परेचर सेंसर मतलब क्या है, ये देखने के लिए कैसे दिखेगा, ओके, इसको ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे वायर करने का, इसको कैसे इंस्टॉल करने का बोल के आज हम लोग देखेगा। आज इसमें बहुत सारा वेराइटीज़ है सेंसर्स में, ओके, बहुत सारे कंपनीज भी है, सीमेंस, स्नेडर, एबीबी, रॉकवेल बोल के बहुत सारा वेराइटीज़ है। बट आज हम लोग सीमेंस के बारे में थोड़ा देखेगा, ठीक है। सो ये इसका काम क्या है, हमारा रूम का टेम्परेचर का बराबर सेंस करके ओके एक्यूरेटली प्रिसाइसली आउटपुट देने का, ये नॉर्मल टेम्परेचर सेंसर का काम है। ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो सकता है और कुछ जगह में है ना हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट्स में सप्लाई डक्ट, प्रेशर डक्ट, एक्सट्रैक्ट डक्ट में इंस्टॉल हो सकता है। सो डक्ट्स में इंस्टॉल डक्ट सेंसर्स भी हो सकता है, ओके। ये ज़्यादा किधर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में ये टेम्परेचर सेंसर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड इवन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका काम क्या है, हमको क्यों इसको इसके बारे में समझने का, इसका फ़ायदा क्या है। सो ये टेम्परेचर सेंसर पर इनपुट का हिसाब से हमको एयर फ्लो, ओके, हमारा डैम्पर एक्चुएटर्स है ना, ओके, पर्टिकुलर रूम का अंदर जाने वाला एयर फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर इनपुट, ओके, टेम्परेचर सेंसर के इनपुट हम लोग एक्चुएटर को ओपन कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इवन हमारा चिल वाटर सिस्टम में हम लोग यूज़ करने वाला वाल्व को, चिल वाटर एक्चुएटर्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, कंट्रोलिंग ऑपरेशन बराबर परफॉर्म करने के लिए हमको टेम्परेचर का इनपुट का जरूरत पड़ेगा। सो उसी जगह में हम लोग ये टेम्परेचर सेंसर्स को यूज़ करेगा, ओके। इसको किधर किधर देख सकते आप, नहीं एक एयरपोर्ट में काम करने के लिए जा रहे, गल्फ में, नहीं मेट्रो स्टेशन में काम करने के लिए जा रहे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स पे काम करने के लिए जा रहे, और तो मॉल्स में काम करने के लिए जा रहे, वो सब जगह में किधर किधर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश है, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इस्टेब्लिश है, किधर कूलिंग टावर्स है, किधर एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, किधर वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स है, किधर किधर फैन कॉइल यूनिट्स आप देख रहे हैं, वो सब जगह में ये थर्मोस्टेट्स को, ये रूम टेम्परेचर सेंसर्स को, डक्ट टेम्परेचर सेंसर्स को आप देख सकते हैं। अगर मान लो एक वेरिएबल एयर टर्मिनल आप देख रहे हैं तो इसमें डीडीसी कंट्रोलर्स हो सकते हैं और नहीं तो पीएलसी कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, इसमें एक्चुएटर हो सकते हैं। सो एक्चुएटर यूज़ करके हम डैम्पर को खोलेगा, बंद करेगा। सो ये बराबर हमको करने के लिए हमको कुछ तो इनपुट चाहिए ना, वो इनपुट कौन दिएगा, ये रूम टेम्परेचर दैट इज द थर्मोस्टेट दिएगा। सो आज ऑलरेडी बोला सीमेंस में यूज़ करने वाला थोड़ा वॉल माउंट रूम टेम्परेचर सेंसर का एंड डक्ट टेम्परेचर सेंसर के बारे में आज थोड़ा देखेगा। ये देखने के लिए ऐसे ही दिखेगा, इसका फोटो से ही है, ठीक है। सो मान लो आगे अब टेम्परेचर सेंसर है, देख ली ये सप्लाई डक्ट में है, ओके, रिटर्न डक्ट में है, इवन एग्जॉस्ट है, सब जगह में देख ली सेट पॉइंट है। सो एक्चुअल टेम्परेचर है ना चेंज हमको मिल रहा है ना। सो ये सब चीज़ मेजर करने के लिए डक्ट टेम्परेचर सेंसर्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। इवन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वाल्व एक्चुएटर्स आल्सो है ना, ये टेम्परेचर सेंसर को हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। सो अगर मान लो आप यूज़ करने वाला थर्मोस्टेट वॉल माउंट है, उसमें RJ11 कनेक्टर्स है। सो वो थर्मोस्टेट को हम लोग सीधा हमारा वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट, MSTP कंट्रोलर्स और बैकनेट कंट्रोलर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी जगह में हम लोग कैट6 केबल यूज़ करेगा। सो ये कलर कोडिंग के हिसाब से हमको दोनों एंड में क्रिम्पिंग करके बराबर RJ11 कनेक्टर्स को हमारा थर्मोस्टेट में भी लगाने का एंड इवन हमारा कंट्रोलर में भी लगाने का। अगर नहीं आप बराबर वायरिंग करवा रहे हैं, थ्रू वायरिंग आप लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड साइड से हमारा DDC कंट्रोलर और तो PLC कंट्रोलर का साइड में लेके जा रहे हैं तो उसके हिसाब से कनेक्शन से अलग हो सकते हैं, उसका वैरायटी भी अलग है। अब इधर देखेगा तो ना अब हमारा रिक्वायरमेंट का हिसाब से हमारा टेम्परेचर सेंसर से आउटपुट से इधर वोल्टेज में भी ले सकते हैं और कुछ जगह में करंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज में ले रहे हो तो 0 to 10 वोल्ट DC में आप ले सकते हैं, अगर नहीं करंट में ले रहे हो तो 4 to 20 मिली एम्प्स में ले सकते हैं। सो कौन सा टेम्परेचर सेंसर आप यूज़ करें उसका टर्मिनल देख के आप बता सकते हैं इसमें वोल्टेज आउटपुट मिलेगा और करंट आउटपुट मिलेगा, क्योंकि उसमें इंडिकेशंस हो सकते हैं। सो कोई भी टेम्परेचर सेंसर है उसको ऑपरेट करने के लिए हमको 24 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा, ओके, वो सप्लाई भी हमको बराबर देखना पड़ेगा, ठीक है।
सो मैं ऑलरेडी बोला आज सीमेंस का यूज़ करने वाला टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में, ह्यूमिडिटी सेंसर्स के बारे में आप देखेगा मैं बोला। सो इसमें बहुत सारा वेराइटीज़ है, QFM 3100, QFM 3101, QFM 3160D, QFM 3171D बोल के बहुत सारा वेराइटीज़ है। इसमें वेराइटीज़ के हिसाब से है ना, इसके टर्मिनल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लो U1 बोल के मेंशन किया तो उसमें सिर्फ 0 to 10 वोल्ट रेंज में हमको आउटपुट ले सकते हैं। सिर्फ I1 मेंशन किया तो 4 to 20 मिली एम्प्स में हमको आउटपुट ले सकते हैं। नहीं U1 U2 है तो फॉर श्योर उधर 2 आउटपुट लेने का पॉसिबिलिटी है। मतलब U1 से हम लोग 0 to 10 वोल्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऐसा DC आउटपुट हम लोग ले सकते हैं। अगर नहीं U2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर है ना 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, उसका एज अ DC वोल्ट कन्वर्ट करके 0 to 10 वोल्ट में हम लोग ले सकते हैं। ये तो QFM 3171D में देखेगा तो I1 I2 बोल के 2 टर्मिनल्स है, उसमें ऐसा 4 to 20 मिलियन आउटपुट है ना, हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ले सकते हैं, नहीं तो टेम्परेचर को तो 0 to 50 डिग्री में ले सकते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखने का, अब कोई भी सेंसर आप ले रहे हैं उसमें जंपोस होने का पॉसिबिलिटी है। सो वो जंपोस का पोजीशन है ना, वो जंपोस का काम है वो 2 टर्मिनल को सॉर्ट करके रखेगा, उसका पोजीशन चेंज करके है ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजरिंग रेंज है ना, टेम्परेचर मेजरिंग रेंज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड इसका अलावा हम लोग इवन टेम्परेचर यूनिट्स का रेंज भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और मान लो आप ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं हमारे काम के लिए, वो तो 2 वे हो सकते, 3 वे हो सकते, 4 वे भी सकते, कोई भी है वो ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई ट्रांसमीटर को भी देना पड़ेगा और हमारा एनालॉग इनपुट्स के भी हम लोग देना पड़ेगा। इसके हिसाब से ओके हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी जंपर सेटिंग्स के बारे में बोला, ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर नहीं आपको मेजरिंग रेंज को -35 टू +35 रेंज देगा तो इधर जंपर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं -42 +70 डिग्री में चेंज करने का तो जंपर सेटिंग इधर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं हमारा डिस्प्ले टेम्परेचर यूनिट्स का डिग्री सेल्सियस में है, उसको फ़ारेनहीट में चेंज करने का तो ये जंपर को इधर से निकाल के इधर लगाना पड़ेगा। अगर नहीं हमारे आउटपुट को भी अगर आपको वोल्टेज मिलने वाला है ना, वो आउटपुट रेंज को भी आपको चेंज करने का, नहीं करंट मिलने वाला आउटपुट को आप चेंज करने का तो वो जंपर पोर्शन चेंज करने के हिसाब से इवन हमारा आउटपुट भी हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर एक थर्मोस्टेट हम वॉल में लगाने वाला टाइप है तो अगर मान लो ये मॉडल है तो सो बराबर ये सब चीज़ आपको थर्मोस्टेट के साथ मिलेगा। बट उसका पहले हमारा प्रिपरेशन भी हो सकता है, हमारा वायरिंग बराबर खींच के हमारा कंट्रोलर से हमारा थर्मोस्टेट तक हमको बराबर लेके आने का, उसको बराबर टेस्ट करके क्रिम करने का, एंड केबल टेस्ट भी हमको इंटरनली कंटिन्यूटी टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट बराबर करके रखने का। ठीक है, ये तो डक्ट लगाने वाला टाइप है। अगर डक्ट लगाने वाला टाइप टेम्परेचर सेंसर, डक्ट टेम्परेचर सेंसर हम यूज़ कर रहे तो ये ऐसे ही हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी बोला डक्ट टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के एग्जाम्पल्स आया। सो मैं ऑलरेडी बोला अगर ग्राफिक्स में आप देखते हैं डबल एक्स्ट्रा टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट्स है तो देख लिए इसका सप्लाई में भी टेम्परेचर सेंसर है, रिटर्न लाइन में भी टेम्परेचर सेंसर है, इवन फ्रेशर लाइन में भी टेम्परेचर सेंसर है, एंड इवन रिसर्कुलेशन लाइन से मिलने वाला टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी टेम्परेचर सेंसर्स है। ठीक है, सो इसके हिसाब से हम लोग ये डैम्पर्स को कंट्रोल करवा रहे हैं। एंड इसके अलावा ये चिल वाटर एक्चुएटर का रिटर्न लाइन में वाल्व एक्चुएटर उसको भी हम लोग कंट्रोल करवा रहे हैं। ये तो सिंगल सप्लाई डबल एक्चुएटर टाइप का एक एग्जाम्पल है, एंड डबल सप्लाई सिंगल एक्चुएटर टाइप का एग्जाम्पल है, एंड सिंगल सप्लाई सिंगल एक्चुएटर टाइप। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको ज़्यादा से सीखने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, आप गल्फ में काम करने के लिए आपको ऑटोमेशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझने का, सो इसमें कोर्स करने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ, हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं विद सर्टिफिकेशन। सो उसका बाद आप GCC में बहुत सारा कंपनीज में अप्लाई करवा रहे हैं, सो फॉर श्योर आपको अच्छा सैलरी में काम मिलेगा। एंड इसके अलावा हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कंसल्टेंट सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आपको चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।